हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम सीखेंगे क्रैमर रूल से किस तरीके से सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में 2 वेरिएबल्स का किया था। अब हम आज सीखेंगे कि 3 वेरिएबल्स में अगर हमें इक्वेशन दी हुई हो, 3 इक्वेशन दी हुई हो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, तब हम उन यहां पर जो वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर भी बिल्कुल वही केस होंगे जो वहां पर थे। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जहां बन रही थी, यहां पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, वो मैंने लिखा है। देखिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। पहले हमने मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई है, हम पहले केस कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन का। तो देखिए ये x के कोफिशिएंट मैंने लिखा फर्स्ट रो में, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। नेक्स्ट रो में फिर मैंने x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट b1 b2 b3 लिखा है। और फिर मैंने x y z का कोफिशिएंट लिया है कहां से, थर्ड इक्वेशन से। तो ये मेरी यहां पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनती है। वहां पर x y z, यहां पर क्या आएगा, x y z 3 वेरिएबल्स आएंगे, वहां 2 आते थे क्योंकि 2 इक्वेशंस थी और 2 ही वेरिएबल्स थे। और यहां पर ये जो 3 नंबर दिए होंगे वो आ जाएंगे राइट हैंड साइड पर हमारे। अब यहां पर भी हम d निकालेंगे। d किसका निकालेंगे, यानी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और वो नॉट इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद हम d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे, d3 निकालेंगे। d1 के लिए क्या करना है, देखिए इसमें d के अंदर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इन नंबर से। देखिए ये मैंने किए A4 B4 C4, और बाकी 2 कॉलम सेम रहेंगे, ये वाला सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये देखिए बिल्कुल सेम है। उसके बाद D2 निकालने के लिए नाम से ही क्लियर है, यानी सेकंड वाला चेंज होगा, ये सेकंड वाला चेंज हो गया D के अंदर। ये ध्यान रखना D के अंदर काम होगा। तो ये D के अंदर मैंने सेकंड कॉलम कन्वर्ट कर दिया इन नंबर से, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है। ऐसे ही फिर मैं D3 निकालूंगा, यानी थर्ड कॉलम चेंज होगा D के अंदर। इसके अंदर मैंने देखिए इसकी जगह इसका यूज किया है A4 B4 C4 का, और फर्स्ट 2 कॉलम ये सेम लिए हैं, तो इनकी मैं वैल्यू निकालूंगा। और लास्ट स्टेप में मैं x की वैल्यू निकालूंगा D1 by D कर कर, y की वैल्यू D2 by D कर कर, और z की वैल्यू D3 by D कर कर। तो इसमें हमारे 2 और 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सारे डिस्कस करूंगा यहाँ पर। आप सबसे पहली टाइप का कर रहे हैं जो सिंपल टाइप है हमारी, जैसे हमने 2 क्रॉस 2 में की थी। तो देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। मैं सेकंड टाइप और थर्ड टाइप भी आपको यहीं पर बता दूंगा, बिल्कुल इजी है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप करने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। तो देखिए अब पहला स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 5 - 7 1, और यहां पर 6 - 8 - 1, ये 6, ये -8, ये -1, यहां से 3 2 - 6 थर्ड इक्वेशन से। और वेरिएबल हमारे x y z है, तो यहां पर हम x y z लिखेंगे। कई बार a b c दिए होते हैं तो हम a b c लिखेंगे। तो अब यहां पर 11 15 और 7 हमें गिवन है, तो वो हम यहां पर लिखेंगे। तो अब यहां से आप d निकालेंगे। पहले d निकालने के लिए यानी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 5 - 7 1, 6 - 8 - 1, 3 2 - 6, वो निकालते हैं। आपको सिखाया गया है, जो जितने पीछे लेक्चर्स आ चुके हैं उनमें बताया जा चुका है डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं एक आपको बता रहा हूं, और बाकियों का मैं जल्दी से लिख दूंगा। तो देखिए अब यहां पर फर्स्ट जो एलिमेंट दिया होता है उसको एज इट इज रखेंगे, इसकी रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे। बाकी आपके पास जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका हम डिटरमिनेंट लेंगे। ये देखिए ये मैं इनका डिटरमिनेंट लूंगा, ये ऐसा मैंने लिखा। आपको भी ऐसे ही करना है पूरे स्टेप वाइज। मैं अभी एक का ही स्टेप वाइज करूंगा, बाकी का मैं स्टेप वाइज नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा उनकी भी क्या क्या वैल्यू आएगी। तो अभी एक समझा रहा हूं मैं, उसी के हिसाब से आप बाकी भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो पहले जो ये हम अलोंग दी फर्स्ट रो ही निकालेंगे। हमेशा डिटरमिनेंट निकाला किसी भी रो के अलोंग जा सकता है, लेकिन हम हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग ही निकालते हैं, क्योंकि वो मेंशन नहीं होता कि किस रो से निकालना है। तो हमें आदत पड़ी होती है कि हम फर्स्ट रो से ही हमेशा निकालते हैं। तो ये जो पहला नंबर दिया होगा वो लिखेंगे, इसकी रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट बचे हैं उनका हम डिटरमिनेंट लेंगे। उसके बाद जो बीच में नंबर होगा उसका साइन चेंज कर कर लिखेंगे,
और फिर इस नंबर की रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो 4 नंबर बचे हैं, आप देखिए इसकी रो ये है, इसका कॉलम ये है, इसको छोड़कर 6 - 1 और 3 - 6, ये 4 नंबर बचते हैं, ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ी, 6 - 1 3 और 6 बचते हैं, वो मैंने लिखा। और फिर जो लास्ट में नंबर होगा विद सेम साइन लिखेंगे, यानी अगर यहाँ +1 है तो 1 ही लिखना है, -1 है तो -1 ही लिखना है। ये ध्यान रखेंगे, पहला और थर्ड नंबर विद सेम साइन लिया जाता है, यानी जो साइन है वही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन बीच वाले नंबर का साइन चेंज कर दिया जाता है। अगर वो प्लस है तो वो माइनस लिया जाएगा और माइनस है तो प्लस लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लिया हमने ये, इसकी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 4 नंबर हमारे पास बचते हैं, 6 - 8 3 और 2। अब देखिए यार यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए, 5 8 6 48 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस, अब यहाँ पर 2 को -1 से करेंगे -2 आएगा, तो ये -2 इस तरीके से लिखा जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। तो बहुत मैं माइन्यूटली आपको सिखा रहा हूं, देखिए 6 6 36 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस का साइन एक हम अपनी तरफ से लगाते हैं और ये 3 को -1 से करेंगे तो -3 आपका आएगा। अब यहाँ पर +1 आएगा, ये 6 2 12 माइनस 8 3 24 माइनस का आएगा, ये देखिए ऐसे लिखेंगे हम, ये आपका बन गया 5 48 + 2 50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर +7, ये -36 + 3 ऐसे लिख लेंगे, आगे वाले स्टेप में सोल्व कर लेंगे, +1 और ये 12 + 24, ये देखिए आपका बन जाएगा 250 प्लस ये 7, ये बनेगा आपका -33, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में से 3 माइनस करेंगे -33 आएगा। अब यहाँ पर +1 और ये आपका आ जाएगा 6 और 36, यानी ये आपका बनेगा 250, 7 को इस प्लस माइनस माइनस होता है, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 एंड 23, 231 आएगा और ये +36, यानी ये टोटल हमारा आएगा, पहले प्लस कर लीजिए, 250 और 36 को मैं ऐड करता हूं तो 286 हो जाएगा, इसमें से 231 को माइनस करना है, 6 - 1 5, 8 - 3 5, यानी कि मेरा आ जाएगा टोटल 55। तो ये मेरा आया है डी और ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो ये मैंने डी निकाला है। अब D1 निकालेंगे। D1 अगर आप लिखते हैं तो D1 कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, 11 15 और 7 से, और बाकी दो जो कॉलम है वो एज इट इज रहेंगे, ये मैंने एज इट इज लिख दिए। अब D2 जब मैं करूंगा तो सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा, डी का सेकंड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, देखिए 11 15 और 7 आ जाएगा, ये नंबर आ जाएंगे, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे ही मैं D3 निकालूंगा अगर, तो D3 निकालने के लिए थर्ड कॉलम चेंज होगा, रिप्लेस होगा हमारी राइट हैंड साइड से इस इक्वेशन की, और बाकी जो दो कॉलम है वो सेम रहेंगे। ये देखिए आप, अब इनकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो आएगी वो इसी मेथड से आपने निकालनी है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब देखिए क्या क्या वैल्यू आती है हमारी, देखिए हम यहाँ पर D1 की और D2 की और D3 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो D1 की वैल्यू भी 55 आएगी इसी मेथड से, D2 की वैल्यू जो है वो -55 आएगी और D3 की वैल्यू भी -55 आएगी, वो आप निकालेंगे इसी मेथड से, तो ये ही आएंगी। मैं नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि आप ये सीख चुके हैं और पहले भी आपको आती है डिटरमिनेंट निकालना। अब देखिए, अब सिंपल सा काम रह गया, आप x की वैल्यू निकालेंगे d1/d, y की वैल्यू निकालने का फार्मूला है d2/d, और z की वैल्यू निकालने का फार्मूला है d3/d। ये देखिए आपका ये मैंने लिखा है, ये लास्ट स्टेप है हमारा जो आंसर देगा हमें d1/d। d1 देखिए आपका कितना आया है, 55 आया है, और d भी आपका 55 है, ये आपका आंसर आ जाता है x की वैल्यू 1। यहाँ पर d2 -55 है, d की वैल्यू 55 है, तो ये आंसर आ जाता है -1। d3 की वैल्यू -55 है, d की वैल्यू 55 है, तो ये भी कैंसिल होकर आ जाता है -1, यानी आपका आया है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, ये हमारा सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अब x y z की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तीनों इक्वेशन में,
तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। वो आपकी मर्जी, आप करना चाहे कर सकते हैं। ये देखने के लिए भी मेरा सोल्यूशन ठीक आया है, और अगर नहीं करना चाहे तो ना भी करें। क्वेश्चन में नहीं करनी होती वो आप रफ में अलग से चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया है इस क्वेश्चन का। तो 2x2 का जो हमने किया था इक्वेशंस को सोल्व करना, और जो 3x3 को सोल्व करना सीखा है, सेम स्टेप है, सेम मेथड से किया गया है। वहां पर x और y निकलता था तो d1/d और d2/d की जरूरत होती थी। यहां पर क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस है, तो हमें d3/d की भी जरूरत है z को निकालने के लिए, और उसी के कोरस्पॉन्ड में वहां पर 2x2 की मैट्रिसेस आती थी, और यहां पर 3x3 की मैट्रिसेस हमारी आ रही है। अब देखिए मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसी के अंदर आपको समझाने लगा हूं। बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर कैसे देखिए, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा एक्स वाई जेड आपके नीचे आ जाएंगे, ये ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। मान लो ये आपको दिया होता तो हम क्या करते, ये ऐसे दिया है 6/x माइनस 8/y माइनस 1/z, और यहां पर 3/x प्लस 2/y और यहां पर 6/z। तो ये हमें ये दी है, सपोज कीजिए इक्वेशन। अब यानी एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में दिया हुआ है। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है जिससे ये आंसर आ जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा ग्रामर रूल से। यहां एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा, यहां एक्स वाई जेड की जगह आप यूज करेंगे 1/x 1/y एंड 1/z। ये आप यूज करेंगे 1/x 1/y 1/z। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम करेंगे। d भी वैसे निकलेगा, d1 भी ऐसे निकलेगा, d2 भी ऐसे ही निकलेगा, और d3 भी ऐसे ही निकलेगा। अब लेकिन जो ये आंसर आया है, देखिए ये x नहीं आया आपका, ये 1/x आया है, यानी कि 1/x किसके इक्वल होगा, d1/d के इक्वल होगा। तो अब x की वैल्यू हमें यहां से निकालनी होगी। यानी आपका ये आया है, देखिए 1/x = 1, यानी मैं अगर इसको यहां करूं तो 1/x = 1 आया है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1 आएगी। अब यहां पर देखिए ये y नहीं आएगा आपका, यहां से आएगा 1/y। अब फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/y को इक्वल रखेंगे -1 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी -y = 1, यानी y = -1 आपका आंसर आएगा। अब ऐसे ही यहां पर ये 1/z आपका आएगा, तो 1/z को आप किसके इक्वल रखेंगे, -1 के। 1 किसी के भी नीचे डाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -z = 1, यानी z = -1 आपका आएगा। तो यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1। तो अब आप कहेंगे आंसर तो बिल्कुल सेम आए हैं। वो इस क्वेश्चन में सेम आए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में सेम आएंगे वो जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो जब भी अपोन में आंसर होगा तो जो आंसर आएंगे वो उल्टे हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आपका x2 आया होता यहाँ पर, तो अब जब आप 1/x को 2 रखते तो x की वैल्यू कितनी आती, 1/2 आती। तो ये बात ध्यान रखनी है। मैं एक बार और समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका 1/x ये आ गया, 2 आया है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 1, यानी x की वैल्यू आपकी आएगी 1/2। ऐसे ही 1/y आपने निकाला, कुछ नंबर आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही 1/z जो है d3/d करके कुछ नंबर आया, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक स्टेप और बढ़ जाता है आपका। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है सेकंड टाइप के क्वेश्चन का मींस ये है जिसमें x y z मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड में दिए होंगे, और फिर हमें कहेगा कि आप सोल्व कर दिखाइए, यानी x y z की वैल्यू निकालिए। तो ये हमारी बनती है टाइप 2। अब टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या आता है, टाइप 3 के क्वेश्चन में आते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन। यानी हमें स्टेटमेंट से पहले क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। वो मैं आपको अब क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। 2 क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं हमारे, और फिर उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी। वो मैं आपको कर नहीं दिखाऊंगा, आप बिल्कुल सेम स्टेप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये सिखाऊंगा अब थर्ड टाइप में सिर्फ स्टेटमेंट से क्वेश्चन की जो ये इक्वेशंस हैं वो किस तरीके से फॉर्म होंगी। देखिए अब ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है
इसके अंदर इक्वेशंस के अंदर, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर, और उसके बाद आपको सोल्व करना मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो अब देखिए, अब इसने कहा है, फर्स्ट मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, दोनों को मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा इक्वेशन के अंदर, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर। तो देखिए उसने कहा है सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यानी कोई 3 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कौन से हैं, उनका सम क्या है, 6 है। यानी पहले 3 नंबर लिए जाए, तो यानी कि हमें 3 वेरिएबल लेने हैं। तो हम यहां कहेंगे लेट दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y, थर्ड नंबर इक्वल टू z। सॉल्यूशन कर रहे हैं अब ये इसका हम। तो अब यहाँ पर ये जरूर लिखना है आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम सीधा इक्वेशन बनाकर यहाँ लिखेंगे। थोड़ा रफ वर्क करना है यहाँ पर, आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखनी है जो हमारी इक्वेशंस फॉर्म होगी। तो अब देखिए आप एक एक पढ़ते जाइए। 3 नंबर लिए, देखिए मैंने, पहला नंबर x है, दूसरा y है और तीसरा z है। उसने कहा इन तीनों का सम 6 है, तो इट मींस क्या हुआ कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद देखिए उसने कहा है इफ वी मल्टीप्लाई दी थर्ड नंबर बाय 2, अगर हम थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते जाइए, आपको बिल्कुल समझ आता रहेगा। पहले रफ में कर रहा हूं मैं इस चीज को। देखिए उसने कहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड नंबर को 2 से। थर्ड नंबर देखिए आपका कौन सा है, z है, यानी z को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 2z आएगा। उसके बाद क्या कहा है, एंड ऐड दी फर्स्ट नंबर टू दी रिजल्ट। अब यानी कि जो रिजल्ट आया है उसके अंदर फर्स्ट नंबर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि इसके अंदर फर्स्ट नंबर को ऐड करना है। फर्स्ट नंबर कौन सा है, x है। तो उसने कहा है कि we get 7, ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है। दिस इज इक्वल टू 7। दोबारा देखिए उसने कहा है कि इफ वी मल्टीप्लाई दी थर्ड नंबर बाय 2, मैंने थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड ऐड दी फर्स्ट नंबर टू दी रिजल्ट, और ऐड कीजिए फर्स्ट नंबर को रिजल्ट में, यानी जो रिजल्ट यहां से आया है, यानी कि थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर मैंने फर्स्ट नंबर को ऐड किया। उसने कहा वी गेट 7, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। इसमें देखिए सेकंड नंबर की बात नहीं की गई। तो यानी हमारी जो इक्वेशन बनी वो देखिए क्या बनी है, प्रॉपर फॉर्म में लिखी है। यानी पहले x आना चाहिए, फिर y और फिर z। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x तो है, तो x को पहले लिख लीजिए, प्लस y नहीं है, तो y की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0। y जो वेरिएबल नहीं होता उसके साथ 0 लगाकर लिख दिया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। नहीं तो आप मिस्टेक करेंगे। वो क्या मिस्टेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और प्लस में अब z वाले में क्या आया, देखिए 2z और इक्वल टू 7। तो ये आपकी प्रॉपर फॉर्म बनी है, वो आप यहाँ पर लिखिए x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल टू 7। तो ये रफ काम था आपका, रफ में कीजिए। और यहाँ पर तो आपने प्रॉपर फॉर्म लिखनी है कि हमारा क्या बनकर आएगा। अब देखिए 3 इक्वेशन बनेगी हमारी, 3 नंबर 3 इक्वेशन बनेगी, तभी हमारी 3 नंबर निकल के आएंगे, क्योंकि वहां से हमारे 3 वेरिएबल्स बने हैं। तो आप देखिए, अब उसके बाद यहां तक आप कर चुके हैं। अब उसने कहा है बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, ऐड कीजिए सेकंड और थर्ड नंबर को। किसमें ऐड करना है, टू दी 3 टाइम्स ऑफ दी फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर के 3 टाइम्स में, यानी पहले नंबर के तिगुने में। यानी पहला नंबर x है तो इसके तिगुने में इसको ऐड करना है, तो जो रिजल्ट आता है वो 12 आता है। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए, यानी x वाला पहले लिखिए, फिर y वाला लिखिए, प्लस का साइन है, फिर प्लस z इक्वल टू 12। तो ये आपका आ गया, देखिए 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 12। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपको इसको करना आता है। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम बनाएंगे, देखिए क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी 1 1 1 1 0 2 3 1 1 और x y z इक्वल टू 6 7 एंड 12। आगे आपको पता है d निकालेंगे, d1 d2 d3, x की वैल्यू d1 by d,
y की वैल्यू d2/d और z की वैल्यू d3/d से आएगी आपकी। देखिए ये जीरो लिखने का पर्पज ये है, देखिए अब यहाँ पर जीरो आनी थी, अगर आप x + 2z लिखते यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते आप, तो यहाँ पर y भी होना जरूरी है ताकि यहाँ पर जीरो पुट की जा सके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या लिखना है हमें। और ये सेंस भी ध्यान रखनी है कि x पहले y बाद में और z उसके बाद में, तो इससे हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए हमें क्वेश्चन करना है। अब आगे इसको आप कंटिन्यू करेंगे, यानी x y z की वैल्यू आप पूरा कर दिखाएंगे, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। देखिए उसने कहा है कैसे निकालने हमें नंबर, क्रैमर रूल का यूज कर, यानी आपको सारी प्रोसेस करनी है जो मैंने अब आपको पहले टाइप में सिखाई है। अब देखिए उसके बाद ऐसे ही ये नंबर है, उसने कहा सम ऑफ 3 नंबर इज 2। आप यही लिखेंगे, फर्स्ट नंबर x, y, सेकंड नंबर y, थर्ड नंबर z, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y + z = 2। अब देखिए उसने कहा है ट्वाइस द सेकंड नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। वो कह रहा है कि सेकंड नंबर के ट्वाइस को, ट्वाइस द सेकंड नंबर मींस 2y, सेकंड नंबर क्योंकि y है, इसका ट्वाइस क्या होगा, दुगुना 2y, उसको ऐड किया जाता है किसमें, टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी कि किसके सम में, फर्स्ट और थर्ड नंबर के सम में ऐड किया जाता है इसको, यानी कि फर्स्ट नंबर x है और थर्ड नंबर z है, इनका सम x + z बनेगा, इसमें इसको ऐड किया जाता है तो सम इज 1, तो जो आंसर आता है वो 1 आता है। अब इसको प्रॉपर्ली लिखिए, यानी x फिर 2y और फिर + z = 1, ये हमारी प्रॉपर फॉर्म बनी, तो ऐसे लिखेंगे हम इसे। उसके बाद देखिए बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, कि सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करने से टू दी 5 टाइम ऑफ दी फर्स्ट नंबर, किसमें, फर्स्ट नंबर के 5 टाइम में, यानी x के 5 टाइम में, फर्स्ट नंबर क्योंकि x है, we get 6, तो हमें 6 मिलता है। तो फाइंड दी 3 नंबर्स यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड जो है वो क्रैमर रूल का ही एक नाम है, ये भी आपको चलो एक नई चीज पता चली। डिटरमिनेंट मेथड किसे बोलते हैं, क्रैमर रूल को ही बोलते हैं। तो आप देखिए इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, 5x + y + z = 6, तो ये आपकी 3 इक्वेशंस बन गई। आगे आपको सोल्व करना आता है, x y z की वैल्यू आपकी आएगी, वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी किसी भी टाइप का आ सकता है, मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी हम 3 वेरिएबल्स के जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसमें हम यूनिक सॉल्यूशन का केस कर रहे हैं। उसमें हमने 3 टाइप की है, सिंपल टाइप की, दूसरी टाइप जिसमें x y z नीचे आ जाता है, और थर्ड की हमने स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस और नो सॉल्यूशन का केस करते हैं।